बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। बैड न्यूज फॉर अस। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। और यार क्या हमारे नसीबों में हार ही रह गई है यार, हम कब जीतेंगे? मुझे तो ये अफसोस होना शुरू हो गया कि मतलब आप अंदाजा लगा लो, हमारी जो लड़कियां ना उनको भी पकड़ के पेल दिया इंडिया की लड़कियों ने। मतलब ये कर क्या रही है हमारी लड़कियां? मतलब इनको छुड़वाओ, क्रिकेट ही आ रही है, बेइज्जती हो रही है हर जगह पे पाकिस्तान की। लड़कों से हारे, लड़कियों से हारे, अब सिर्फ बुड्ढों की टीम रह गई है, वो भी भेज देना और बच्चों की भेज देना, उनसे भी शायद पाकिस्तान हारी है। आज में रिप्रेजेंट एक और संडे और पाकिस्तान के लिए एक और हार भाई। अगर हम बात करें 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख, 4 संडे और 4 मैच पाकिस्तान इंडिया क्या से हार चुका है भाई। हम कहते थे कि हमारे बॉयज जो हैं वो जीत लेंगे, वो तो 3 बार नहीं जीत सके, लेकिन हमारी छोरियां छोरों से कम है कि भाई ये लड़कियां जो हैं ये भी नहीं जीत सकी। अगर हम बात करें इंडिया की बॉलर क्रांति ने जिस तरीके से 10 ओवर में 20 रन सिर्फ दिए, हमारे 3 खिलाड़ी आउट किए, उनकी बैटिंग में चले जाएं, हरलीन जिस तरीके से खेली है, ऋचा घोष ने 20 बॉल पे 35 स्कोर किए और पाकिस्तान की साइड जब 248 रन चेस कर रही थी, 10 ओवर में लिटरली हमारी गर्ल 25 स्कोर बना के 2 आउट करवा के बैठी थी। वो तो सिद्रा अमीन आगे कुछ अच्छा खेल गई, अदरवाइज हमारी टीम 100 के अंडर ऑल आउट होती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि इंडिया का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, ना हमारे लड़के उनसे जीत पा रहे हैं, ना हमारी लड़कियां उनसे जीत पा रही हैं। साथ साथ इंडिया ए ने आज ऑस्ट्रेलिया ए को भी बीट कर दिया है, कानपुर के अंदर वो मैच खेला गया, उस पर भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन पहले तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी पे बात होगी। सर हम कह रहे थे कि लड़के तो नहीं जीत सके, शायद लड़कियां जीते, लेकिन लड़कियों ने कहा नहीं भाई हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी उनकी बहनें ही हैं, अगर वो नहीं जीते जीतेंगे हम भी नहीं। सही बात है बिल्कुल। अगर लड़कों की एक रिवायत चल रही है ना तो गर्ल्स कहाँ पीछे रहेंगी। अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 दफा आ रहे हैं तो हम 1 दफा भी नहीं हार सकते, तो ये वुमेन्स का तो वैसे ही वुमेन्स तो वुमेन्स ही होती हैं, उनका तो हारना बनता है मेरे ख्याल से। बाकी मेंस को नहीं हारना चाहिए था, जो बात है बहुत ज्यादा हमें उनके ऊपर था कि यार कम से कम क्या मतलब है कि वुमेन वुमेन्स ही वुमेन्स का कोई यकीन नहीं होता। अगर बेशक पाकिस्तान की हो, बेशक भारतीय हो, बेशक जो भी हो, हमारी पाकिस्तान टीम की जो वुमेन्स है वो कोई भी इतनी खास नहीं है। मैं पर्सनली भी खेला हूँ 1-2 के साथ। जब मेंस से उम्मीद इतनी है, जब वो नहीं कर पा रहे तो वुमेन्स क्या करेंगे? उनसे क्या उम्मीद रखें हम बेचारियों से? लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेगा भी पाकिस्तानी। 247 पे ऑल आउट किया इंडिया को। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये चेज ही नहीं हो सकता, या क्रिकेट ऐसी नहीं है भाई, ऐसा है कि ये चेज भी हो सकता है, हम इसको बना भी सकते हैं। जो मर्दों ने नहीं किया वो औरत करके दिखा सकती है। यार 14 संडे था, 14 संडे हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, लेकिन मुश्किल से कोई एक संडे तो ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान जीत जाए। एक भी संडे गलती से भी जीत जाए, चौथी बार भी हम हार गए, वुमेन्स भी हार गई। वुमेन्स ने क्रिकेट कोई तरीके की नहीं खेली। आपने ऐसा लग रहा था जबरदस्ती वुमेन्स को लाया गया है ग्राउंड में ना, वो जबरदस्ती खेल रहे। कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम। आप अस्सलामुअलैकुम भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई आज का सीन आपको पता है भाई, इंडिया है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर है। जब भी इंडिया के साथ मैच होगा ना, हम पहले मेंटली ग्राउंड में एंटर होते याद आ रहे होते हैं, ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा मीडिया का प्रेशर है, वहां का ऐसा इतनी बड़ी इनकी फीसेज होती हैं, फिर भी इनको लगता है कि प्रेशर है। भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज तो खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया है और बैट बॉल पकड़ाया, आगे खेल लो, ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्स मैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनका स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा होता है। ये एवं तुक्के ही मार रहे हैं। वहां से ऋचा घोष ने 20 बॉल में 35 किया, अराउंड अगर हम बात करें 170-180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर, 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीता सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 247 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170-160 बॉल, 150 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती हैं। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई। कब तक पाकिस्तान ऐसे ही वर्ल्ड कप के अंदर भारत से हारता रहेगा? आखिर कब तक? सवाल यही है कि अब तो हद ही होके रह गई है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, इंडिया के हाथों हार कंफर्म है। ऑल द बेस्ट। एक लड़की उनकी और पूरी टीम हमारी। या फिर पता नहीं क्या टीम में, हम उनकी हर एक टीम से हार जाते हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं कि नजर आता है कि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत का सिला मिलता है। इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है। मीडिया और जो क्रिकेट के फैन है पाकिस्तान के, प्लीज जब भी अब ICC इवेंट में हिंदुस्तान सामने आएगी कोई खुश ना हो, क्योंकि फार बेटर फार सुपीरियर टीम है, वो टीम बनाई है उन्होंने, क्योंकि उनका प्रोसेस
उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनकी लड़कियों की जो फिजिक है, जो बॉडी है, यकीन करें कि हमारे लड़कों से अच्छी है। उनकी एक लड़कियां मेरे स्ट्राइक मंदाना कमाल कर दिया है इंडिया की लड़कियों ने यार, पाकिस्तान की लड़कियों को हरा के रख दिया वर्ल्ड कप में यार। व्हाट आ क्रैकर, व्हाट आ थ्रिलर यार, मजा आ गया। प्रॉपर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वाले मैच का पूरा पैसा वसूल हुआ है। यार जिस तरह हमारे यानी कि एशिया कप से बात करते हैं, एशिया कप में हम लोग हारे, ओडीआई कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में हम हारे, T20 वर्ल्ड कप में हारे, लेजेंड्स हमारे चौक करके वो हार गए, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल थी हमारी आखिरी उम्मीद, वो हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, मतलब पिछले मैं देख लूं 1 महीने में या पिछले 40 दिनों में 3 बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। और ये उन्होंने ना अपनी क्लास शो किया है और हमने अपना वो फजूल किस्म का अपना घंटा शो किया है और अपना घंटा बजवाया है। सीधी सी बात है, सीधी बात है। पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है, छोड़ दो। पाकिस्तानी क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर सकते। कह लें अगेन इंडिया के अगेन उसी तरह उन्होंने इंडिया की आप एक चीज नोटिस कर लें, इंडिया की अगर बैटिंग नहीं चलती तो बॉलिंग चल जाती है। इंडिया ने ठेका उठा रखा है कि हमने इंडिया के सामने जाना है और जलील होना है, और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को जलील करना है, उनको तबाह बर्बाद करके रखना है। आज देखें साइडें चलती हैं, इंडिया दोनों साइड बॉल से भी खेलता है, बैट से भी खेलता है। हमने इंडिया से ही हार जाना था, बाकी बेशक पूरी दुनिया से हम जीत जाएं। जहाँ पे उन्होंने 247 चेज करना था, 248 पे अपने विनिंग पोजीशन में जाना था, और एक तरफ से बड़े शादियान ने बजाय परफॉर्मेंस जितनी भी थी आज वो बहुत अच्छी खेली। जिस तरह उसने आज चौके छक्के मारे, जिस तरह आज उसने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन सारी की सारी कह लें कि तबाह करके रख दी। इनके ये हालात हैं कि ये लास्ट 22 आईसीसी मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते हैं। इनको देखा कि आपकी टीम ने पिछले 10 ओवर में मेरे ख्याल में 25 स्कोर किए थे, ठीक है। अब ये आखिरी ये था कि ये हो सकता है यहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ क्रिकेट के अंदर इशारे ही देखने को मिले हैं। कौन सा मैच हुआ जब 1 साइडेड होके हार रहे हैं, बुरी तरह वो हारे हैं। 3 संडे उन्होंने बर्बाद किए, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। हमें उम्मीद थी कि हो सकता है लड़कियां कुछ अच्छा खेलेंगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आमना दरानी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे एशिया कप में जब पाकिस्तान 3 दफा इंडिया से हार गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड कप शायद जो हमारे छोरे हैं उनसे छोरियां कुछ काम कर ले, कुछ ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ यार, इनकी तो दोस्ती मैंने पिछली दफा भी देखी थी कि अच्छी है, मतलब दोस्ती। अब यहाँ पर सीन ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टारगेट मिला है पाकिस्तान को 248 का। मतलब अगर जो फातिमा सना कैप्टन है उनको अगर अपनी इज्जत बरकरार रखनी है और वो चाहती है कि हमें सीरियसली लिया जाए। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंडिया को भी मशवरा दूंगी कि हमें एशिया कप नहीं जीतने दिया, ठीक है, लेकिन आज जीतने दें ताकि हम सलमान अली आगा वालों को सुनाएं अच्छी खासी। काफी देर हो गई ये पार्टनरशिप, इन्होंने 50 रन की कर ली है। ये जो मेरा ख्याल सिद्रा अमीन है और नतालिया है, इनकी अभी तक विकेट नहीं आई है सर। ये मैं आपको इससे पहले वाला जो रन आउट हुआ है वो पता नहीं क्या खड़े खड़े ही आउट हो गया, मुझे तो समझ नहीं आया। अभी इनको तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप इसी तरह से टुक टुक करते रहोगे, 24 ओवर हो चुके हैं, तो आपका फिर कुछ नहीं बनेगा, एंड में प्रेशर आ जाएगा। तो अभी भी मैच में है लेकिन बस विकेट नहीं गिर रही है, ये चीज अच्छी है। हरभजन सिंह ने कहा है कि एज यूजुअल भाई इंडिया जो है ना वो जीत जाती है, तो आज भी जीत जाएगी यार। अभी तो मैं तो हैंडशेक पर ही हूँ, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बच्चों का भी मैच होगा ना। मैं तो समझती हूँ, तो मैं आज ब्लॉग में होना नहीं चाहिए। आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपनी वुमेन्स को, ठीक है, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हो तो जितवाओ ना, जितवाओ। मैं तो खुद ये चाहता हूँ, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि किसी फील्ड में तो जीते, किसी टूर्नामेंट में तो जीते। बस थोड़ा सा आज फास्ट खेल। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई हैंडशेक की जो बात है ना, अब तो बच्चों का मैच भी होगा, उसको भी इंडिया समझा के भेजेगा, क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं। बच्चों को समझा के भेजेगा, भाई देखो मैच खेलना, सवाल भी पूछने को मना किया है। मेरी बहन तू क्यों नहीं मार रही, तू क्यों टुक टुक कर रही है। मैं थोड़ी ना कुछ बोलूंगा, आज तुम बताओगी क्या हो रहा है। मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज देखो बात असल में ये है, संडे को बोलते हैं, मैं इसकी मेंटेलिटी समझ सकता हूँ। संडे कैसा रहा, ये कैसा रहा? अबे भाई मैं मम्मा एक बात समझ, और हम लोग कैच ड्रॉप कर देते हैं यार। तो आज सुबह से मैच देख रही हूँ, हमारे मेंस हो कोई भी जेंडर हो, लेकिन हमारे किसी भी जेंडर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रेशर नहीं होता हैंडल। भाई अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी, इसको क्या जरूरत थी परवेज साहिबों को विकेट देने की अपनी, क्योंकि अभी देखो आप 128 बोले बाकी हैं और आपको रन भी कोई इतने सारे नहीं चाहिए, आपको 150 रन। ये 137 बोले बल्कि बाकी 153 रन चाहिए। देखते हैं कैप्टन आगे, कैप्टन उन्होंने बोले तो था कि हमारी बड़ी अच्छी तैयारी है, ठीक है, इंडिया के मैच के लिए। तरीके से लोग भी हारे। हाँ, इन्होंने बोला था भाई बहुत अच्छी तैयारी है, ये बात तो बोले
153 देखिए ना 153 मुश्किल है। चलो आप मुझे बता दें। मुश्किल तो नहीं है ना, तरीके से खेलेंगे तो आसान है भाई। कौन सा टारगेट यार उनका ज्यादा पड़ गया हमारे ये आप अभी भी जीत सकते हो यार, आप खेलो तो सही ना सही, अभी भी आप जीत सकते हो। सही कह रहे हैं आप, ये प्रेशर ले लेंगे तो फिर प्रेशर होता है। मैंने अपने शॉर्ट में भी यही किस बात का प्रेशर होता है यार, इतनी बुरी तरीके से आउट हुए हैं यार। इतनी बड़ी बड़ी ये फातिमा सना ने बातें करी है कि हमारी तैयारी है और हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ये अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और हम देखो मेरी क्या हालत, हम किस दगर पे आगे खड़े हो गए। जिसको चाहे सेलेक्टर बना दिया, जिसको चाहे टीम में लिया, जिसको चाहे कैप्टन बना दिया, बिल्कुल ही बेकार। आप मतलब मैनेजमेंट ही जीरो है ना यार। हम प्लेयर्स को क्या बोले, उनको सिलेक्ट जिसने किया है ना वो बेकार है बिल्कुल। जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको, जो ये हुसैन तलत जैसे प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब जो वुमेन में इनको तो खेलना ही नहीं आता बिल्कुल यार। इंडियन की वुमेन देखो, लग रहा था कि इनके ऐसा लग रहा है मर्द खेल रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा था हमें। ऐसा लगा ही नहीं कहीं वुमेन खेल रही है भाई। क्यों? क्योंकि वो अच्छी उनको प्रैक्टिस में रहते हैं, ये लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मुझे ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस करने वाली की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि प्रैक्टिस में है, ये मैच खेलने आए। और ये लोग तो ऐसा लगता है होटल से लोग डायरेक्ट उठ के ग्राउंड में आए, बस मैच खेलना है, बस आगे यानी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। 50 ओवर का गेम है भाई, ये पूरा करना है और हारे है ही नहीं ना। जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, हारना है और घर जाना है, बस ये तरीकेकार चल रहा है इन लोगों का, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, बस ये फिर खत्म है क्रिकेट पाकिस्तान की यार। हाँ तो भाई उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद ही आई होगी, क्योंकि इंडिया जीत चुका है ये मैच। तो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, और हमारे यंगस्टर ब्लॉग के नाम से हमारा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी जो है उस पर भी फिर हम आपको ब्लॉग जो है अपने ब्लॉग जो पर्सनली हम लोग विजिट करते हैं जगह, उसका जो विजिट है वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। लेकिन हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या? हम लोगों ने देखा कि भाई आज पाकिस्तान ने सेम वही हरकत की है। भाई हम लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैन ने ऐसी गलती की है कि उनके खमियाजे में हमें इस तरह की टीम्स मिल रही हैं। हम मेंस में देखें तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और आज हमें वैसी ही परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फीमेल्स में भी नजर आई। कुछ तो इंटेंट दिखाओ भाई, आप लोग देख लो। पहले 6 ओवर्स के अंदर हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम लोग 3 विकेट्स दे चुके थे इनिशियली, और उसके बाद हमारा रन रेट सिर्फ 1 के रन रेट से हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे थे, और उन्होंने एक मैसिव टारगेट आगे सेट किया, 248 का टारगेट। हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी भी तो लड़कियां ही थी ना, वो कौन से लड़कों की टीम मैदान में उतार चुके थे? क्या कहेंगे सर? देखिए हमारी जो पाकिस्तान की टीम है ना, क्रिकेट टीम, इसने ठेका उठा रखा है कि हमने इंडिया के सामने जाना है और जलील होना है, और इंडिया टीम ने भी ठेका उठाया कि हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को जलील करना है, इनको तबाह बर्बाद करके रखना है। आज देखें वो पाकिस्तान तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था कि हमने इंडिया को जी पहली दफा 247 पे ऑल आउट कर लिया। भाई ये क्या, किस बात पे खुश हो रहे हो? आप जीतो खुश हो, लोग बड़े मार्जिन से जीत के खुश होते हैं, हम इस बात पे हमने बड़ा जी, हमारी न्यूज चल रही है जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ा आजाद हासिल कर लिया, इंडिया की टीम को 247 पे ऑल आउट कर लिया। मतलब क्या? अगर हम इस पे खुश हो रहे हैं तो आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा ले, अगर हमारे खुश होने की वजह यह है तो हम तो उनसे जीत तो हम उनसे सकते ही नहीं है। उन लोगों ने जितना काम करना था, जितनी परफॉर्मेंस करनी थी, जितना करके दिखाना था, वो लोग तो कर चुके। अब आगे क्या? मतलब पाकिस्तान की बैटिंग में भी तो कुछ करना है। हमारा जो है वो मेंस में भी यही हाल है कि जो करना है बॉलर्स नहीं कर रहे हैं, और बैटिंग में आते तो बैटिंग में हमारी टाई फिश ही हो जाती है। देखें सबसे पहले मैं भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो आप, अगर इस तरह आप परफॉर्मेंस दोगे, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की करें, आज तो खास तौर पे गर्ल्स की बात करें, बिल्कुल, तो मतलब कि वो प्लेयर की फिजिक ही नहीं नजर आ रही, ऐसा है, लग ही नहीं रहा कि ये मतलब कि क्रिकेट खेलने आई है। जिम नहीं इनमें से लगता कर रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, घर से उठाया है और बैट बॉल पकड़ाया है, आगे खेल लो, ठीक है। अब वो उनकी जो गर्ल्स हैं वो पता लग रहा था स्पोर्ट्स मैन है, मतलब लग रहा है, पता लग रहा है, अब कोई प्रोफेशनल एथलीट है। हाँ, वो जिस तरह खेल रही हैं, उनके स्टॉक खेलना, उनकी बैटिंग का स्टाइल पता लग रहा था। ये एवं तुक्के ही मार वहां से रिचा घोष ने 20 बॉल में 35 किया, अराउंड अगर हम बात करें 170-180 का स्ट्राइक रेट था, और हमारी लड़कियां 12 बॉल पे 2 स्कोर, 24 बॉल पे 6 स्कोर, 7 स्कोर। ये क्या मुकाबला है? हमारी तरफ से जो है ना वो सिर्फ सिद्रा अमीन की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर आई, उसने एफर्ट डाली है, उसने जान मारी, कोशिश की है कि मैच जीत जाए, लेकिन किसी एक प्लेयर पे तो नहीं ना मैच जीता सकता, पूरी टीम ने खेलना है। तो जो मतलब कि गर्ल्स हैं, इनका एक तो 247 का टारगेट जो है वो इनकी वैसे ही औकात से बाहर था। इनके लिए तो 170-160 बॉल 150 से लेकर 170 तक अगर हो तो ये मतलब परफॉर्म करती हैं। आज भी जैसे 200 पौने 200 तक वो पहुंच गई, ठीक है। लेकिन बात करें ना इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये इंडिया से पहले ही हारे होते हैं। ये बात सही है। उनको एक तो पहले ही वो एक प्रेशर आया हुआ, हम उनसे एशिया कप में 3 दफा हार चुके। उन्होंने बस 50 रो धो के किया है, 105 पर हमारे 5 आउट। और पावर प्ले की बात करें तो 10 ओवर्स में हम 27-26 करके खड़े हुए हैं। ये हमारी लड़कियों की टीम है, और सना हमारे कप्तान, वो भी मुझे लग रहा है कि शायद आगा जी के साथ मिल गई है और समझ रही है कि हमें वर्ल्ड कप नहीं चाहिए।
वुमेन्स का तो वैसे ही वुमेन्स ही होती हैं, उनका तो हारना बनता है मेरे ख्याल से। बाकी मेंस को नहीं हारना चाहिए था, जो बात है बहुत ज्यादा हमें उनके ऊपर था कि यार कम से कम क्या मतलब है कि वुमेन्स का कोई यकीन नहीं होता। अगर बेशक पाकिस्तान की हो, बेशक भारतीय हो, बेशक जो भी हो, हमारी पाकिस्तान टीम की जो वुमेन्स है वो कोई भी इतनी खास नहीं है। मैं पर्सनली भी खेला हूँ एक दो के साथ, लेकिन वो उनका फायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी नकारा है। क्या कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी हम हार रहे हैं, हम कह रहे थे कि चलो लड़कियों पर कुछ उम्मीद है, लेकिन लड़कियां भी बिल्कुल हमारे लड़कों की तरह एक ही लाइन पर चल रही है। इनके मैचेस ना आपस में करा देने चाहिए, लगे रहो एक दूसरे के साथ। बस दोनों आपस में मिल जाए वही सही है, या फिर पहले मिले हुए हैं जो हारी जा रहे हैं, कुछ नहीं पता इनका। अभी क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा हम भी। क्या एक्सपेक्टेशंस है कि हम मर्दों ने तो वैसे ही बेड़ा गर्क किया ही हुआ है, कंसेक्टिव 3 बार कह लें कि रिजवान वाला लर्न जारी और सारी है, वो खत्म नहीं हो रहा, और अब लड़कियां भी लर्न लेके बैठी हुई हैं। तो बांग्लादेश जैसी टीम से हम लोग हार गए, हमारी लड़कियां, और हमने ये टीमें करनी क्या है, इनकी जगह पे कोई नई टीम लेकर आओ, कम से कम पता तो चले कि कुछ खेलने के लिए गई हुई है। जी ऐसा ही है, लड़कियों को वैसे लड़कियों को भी कुछ जो है ना न्यू उनको चांस देना चाहिए। मैंने देखा है काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको अभी चांस ही नहीं मिल रहा था, उसकी जगह वही जो पहले पुरानी लड़कियां थी, जैसे वो बिस्मा मारूफ थी, पता नहीं नाम नहीं मुझे सही तरह यार, उन्हीं को ही बार बार चांस दिया जा रहा है, शायद इस वजह से भी है कुछ। स्मृति मंदाना की अगर बात करें या हरलीन की बात करें या बहुत दीप्ति शर्मा की बात कर लें, दे हैव आउटस्टैंडिंग बॉलर्स लड़कियों में अगर देखा जाए, और स्मृति मंदाना को तो वैसे ही फीमेल विराट कोहली कहा जाता है। फीमेल विराट कोहली का तो नहीं हमें पता है, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि लड़कियों को वो इंडिया की वैसे ही क्लास की टीम है, बेशक मेंस की हो बेशक वुमेन्स की हो। बाकी अगर देखा जाए पाकिस्तान का तो बस वो लड़नी लेके आएंगे हर जगह, मुझे लगता है या तो विन है या तो तो आपने कहा कि मर्दों की हार से बड़ा दुख होता है, तो यहाँ पर दुख नहीं हो रहा कि हम इतने कह लें कि हमें नदामत होती है कि औरतों से तसलियां लगा के बैठे हुए कि कम से कम ये कुछ ना कुछ करेंगी। हम सांस लेते हैं, संडे आता है, संडे में फिर मैच हार जाते हैं। हर संडे को हमारा संडे ही खराब है, हमें किसी और दिन मैच रखना चाहिए। असल में गलती यही है, संडे को नहीं मैच होना चाहिए। और वो भी पूछते हैं हमसे पड़ोसी संडे कैसा रहा। हाँ वो बस उन्हें कह देना ये बस हमारे जैसे बॉयज कौन से बड़े जिम बॉयज। हमारे तो नसीम शाह का पेड़ निकला हुआ है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, नसीम शाह ऐसी है जैसे भाई वो प्रेग्नेंट हुआ है, उसके क्यों। वालेकुम सलाम सर, हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर। भाई आज पाकिस्तानी वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन्स का मैच था और पाकिस्तान को एक और हार हो गई इंडिया के हाथ से। पहले हमारे लड़के 3 कंसेक्टिव मैच हारे, आज हमारी लड़कियां भी इंडिया से हार गई। यार क्या चक्कर है, इंडिया के आगे हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं चल पाते? आज हमारी लड़कियां जैसे हारी हैं, भाई किसी की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। 10 ओवर में 25 स्कोर हमारी लड़कियां कर रही हैं, तो क्या वजह है इंडिया से क्यों नहीं जीतते? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जो इंडिया की क्रिकेट है और जो हमारी क्रिकेट है उसमें आप जमीन आसमान का फर्क आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइट कुछ मैच होते हैं जिसमें हम फाइट करते हैं, आप उसे लक कह लें, लेकिन अगर आप स्किल की बात करते हैं, आप जैसे आपने लड़कों की बात की, 3 मैच हम मुसलसल हारे हैं। हालांकि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जो फाइनल हमारे साथ इनका मैच था। बिल्कुल। अब वुमेन्स की हम बात करें तो आपको एक वाज़ेह खला नजर आता है। ठीक है, मुझसे पहले जो भाई एक तबसरा दे रहे थे या जिस तरीके से आपने बात की कि ताल्लुकात हैं, पॉलिटिक्स है कि किसी को भी लेके आ जाओ, एथलीट नजर ही नहीं आ रही कि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की। बिल्कुल। इसके बाद स्पोर्ट्स के अंदर सियासत भी इन्होंने शुरू कर दी है। लड़के जो हैं आपस में हाथ नहीं मिला रहे, और अब लड़कियों की भी वही है। हाँ, लड़कियों का भी हैंडशेक नहीं हम ये कहते हैं कि चलो ये स्पोर्ट्स है, वो सियासत है, इन दोनों का आपस में नहीं है कि ना आप क्रिकेट से सियासत को एकदम उठा। सर, इंडिया ने ये ठाना हुआ है वो हाथ ही नहीं मिलाएंगे, हमने ये ठाना हुआ है कि हम जीतेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप दोनों को, हमें पता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेट होती है वो किस तरीके से होती है। तो इन दोनों की जो क्रिकेट है वो अग्रेशन के बगैर अधूरी है। हम बड़े बेहतर तरीके से इस चीज को समझते हैं और जिस तरीके से अग्रेशन जरूर होना चाहिए। वजह से जंगी सूरत हाल में हम उनके साथ मतलब इसके बिना भी हमारा इंडिया का अग्रेशन रखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान टीम बेइज्जती करवाए तो ये फिर हमें अब करवाई नहीं, बेइज्जती 4 दफा करवा चुकी है और भारतीय मीडिया हमारे ऊपर बोल। अब मैं इनके लिए कुछ ऐसे ठीक है, लड़कियों को भी तुम इतना वो बातें कर रहे हो, मेंस में भी यही किया यार। उनकी टीम जैसा बहुत अच्छी है, मैंने बड़ा बख्श दिया उनको है। जैसे तुम ऐसे बोल रही हो, जैसे मैं उनको अभी तक सपोर्ट कर रहा हूँ। उनकी टीम कौन सी अच्छी, उन पे भी लगाओ, फिर बेंच सब पे लगाओ, क्रिकेट पे लगा दो। देखो ये गलत कर रहे हैं ये ना। यहाँ पे आप देखो 46 बॉलों पे 99 रन चाहिए, हालांकि एक पॉइंट पे 150 बॉलों पे 170 रन चाहिए थे। ये इतना बड़ा मार्जिन, इतना बड़ा ये सब में रिजवान की रूह आ गई थी, सबने जाया की है इन्होंने। हाँ, बहुत से लोग खेल गई है भाई। यहाँ पर भी इंडियंस एंजॉय करते हुए, क्योंकि विकेट आई। अब देखो उसने कितनी अलर्ट थी, वो कितनी अलर्ट खड़ी हुई थी कि उसको पता था मुझे कहाँ मारना है। ये देखो
सीधा उसने विकेट थ्रो करी। इतना बड़ा मतलब क्या आप इंसानी आंख से देखा जा सकता है, आपको रिव्यू की जरूरत भी नहीं है, इतनी अलर्ट खड़ी हुई थी यार वो। और यहाँ पर आप देखो कि हमारे बताओ ये इंडिया की जो लड़कियां हैं इन्होंने अच्छा खासा टारगेट दिया है, एक मेंस वाला, ठीक है। एक बात बताऊं, लड़कियां उनकी भी हैं, लड़कियां हमारी भी हैं, लेकिन यार बताऊं 48 का मतलब फर्क बता रहा हूँ ना। देखो उनका माइंडसेट इस वजह से बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि उनको जान करके ग्रूम किया जा रहा है, उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं, उनको सारे मामला सिखाए जा रहे हैं कि भाई तुम WPL भी खेलो, तुम डोमेस्टिक सर्कल में भी खेलो। भाई वो सारे प्रॉपर खेल रही होती सारी चीजें यार। ऑल टीम आउट कर दी यहाँ पर भाई भारत की वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप के अंदर बरकरार रखी उन्होंने अपनी स्ट्रीक और पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है भाई। मतलब पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है और अपनी वर्ल्ड कप विनिंग की स्ट्रीक वो रखी। और हाथ भी नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन वुमेन्स एंड पाकिस्तानी वुमेन्स, हाथ नहीं मिला रहे हैं यहाँ पर और चले गए। और यहाँ पर पाकिस्तान की लड़कियां बाहर क्यों आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्यों आ रही है। अबे नहीं मिला रहे भाई, कहाँ मिला रहे? हैंडशेक होगा, मिला रहे टीम के साथ ही कर रहे हैं शायद। तो वो तो जाहिर सी बातें करेंगे ना, नहीं मिला रहे ना। देखो वो सीधे सीधे ड्रेसिंग रूम में जा रहे, नहीं मिल रहे ना। अब आप सीन चेक करो कि लेजेंड्स ने मना कर दिया था खेलने का, ठीक है। मेंस खेलने आए 3 दफा उनसे उन्होंने मना कर दिया। अब इंडिया वाले वहां से बताऊं क्या शुरू हो जाएंगे 4-0 क्योंकि 3 दफा उन्होंने हराया, 1 दफा। अबे 3 दफा आ रहे ना उनसे। अबे 4 संडे हो गए, 1 महीने के 4 संडे हो गए, 1 महीने में मतलब 4 संडे जीते। आप ये सीन चेक करो, मम्मा ये पहला महीना ऐसा गया, ये शुक्र है भाई अक्टूबर लग रहा है, शुक्र है अक्टूबर आ गया, वरना सितंबर में ये मैच नहीं हो रहा। ट्रेल चल, अबे शायद देखो शायद सीन हो सकता है मिलाने का, देख तो लूं। ट्रेल चल रही ना, हाँ ये सही कह रहे हो। नहीं तो ये हो सकता है। अबे प्लेयर्स तो चले गए ना, प्लेयर्स चले गए या प्लेयर्स ने नहीं मिलाया तो वो देखो ना, अलग सी खड़ी हुई हमारी लड़कियां, अलग खड़ी हुई, अलग सी खड़ी हुई, वो अंदर चले गई है, नहीं मिला रहे हाथ। और एम्पायर से वो मिलने आई थी लड़कियां बाहर। और यहाँ पर वही वाली चीज, अब देखो सब लोग हैंडशेक में पड़ जाएंगे, ये नहीं पड़ेंगे कि हम मैच हारेगा इंडिया से, वुमेन्स वाला भी। जब मेंस से उम्मीद इतनी है, जब वो नहीं कर पा रहे तो वुमेन्स क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें हम बेचारियों से। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेगा भी पाकिस्तानी। 247 पे ऑल आउट किया है इंडिया को। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये चेज ही नहीं हो सकता, या क्रिकेट ऐसी नहीं है भाई, ऐसा है कि ये चेज भी हो सकता है, हम इसको बना भी सकते हैं। जो मर्दों ने नहीं किया वो औरत करके दिखा सकती है। यार 14 संडे था, 14 संडे हो गया पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, लेकिन मुश्किल से कोई एक संडे तो ऐसा आ जाए कि पाकिस्तान जीत जाए। एक भी संडे गलती से भी जीत जाए, चौथी बार भी हम हार गए, वुमेन्स भी हार गई। वुमेन्स ने क्रिकेट कोई तरीके की नहीं खेली। आपने ऐसा लग रहा था जबरदस्ती वुमेन्स को लाया गया है ग्राउंड में ना, वो जबरदस्ती खेल रहे। कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम, आप अस्सलामुअलैकुम भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई आज का सीन आपको पता है भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक बार फिर से वुमेन्स के अंदर हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी वुमेन्स में इतना दम है, लेकिन हमारी उम्मीद तो आपको पता है पाकिस्तानी है, तो हम यही बोलेंगे कि हमारे को इंडिया को किसी तरीके से हराना होगा। जो अपना मेन से नहीं हुआ वो हम बोलेंगे कि यार अपना वुमेन्स से होना चाहिए। बाकी यही बोलूंगा कि भाई आज का जो मैच है ना, उसके अंदर रिएक्शन वीडियो जो आपको पता है वो तो हम डालते हैं, और आज हम लोग रिएक्शन के लिए एक बार फिर से तैयार है। और हमारी जो वुमेन्स ने क्या कमाल की बैटिंग अपना बॉलिंग कराई है, 247 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया की। भाई वो टीम इतनी खतरनाक है ना, मैं यही बोलूंगा वुमेन्स टीम बहुत खतरनाक है, उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तान से बहुत आगे भी है। भाई सलूट है हमारी पाकिस्तानी जो वुमेन्स है उनको, और इसको चेस भी करना है, जो मेंस ने किया तुम्हें वो करना है। हाँ भाई मैं यही बोलूंगा, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे एक और चैनल आ रहा होगा यंगस्टर व्लॉग्स के नाम से, उसको भी करना है। अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई अली यार मैं ये बोलूंगा कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है ना, तो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन जीता इंडिया ही है। लेकिन अभी 248 रन का टारगेट है और वुमेन्स में इतनी यानी क्रिकेट बागी नहीं रही जो हमने देखा है अभी पूरे वर्ल्ड कप में। और भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, तो यही देखा है कि यार बेकार क्रिकेट खेली है वुमेन्स ने। मुझे तो नहीं लगता कि पूरा होगा, इंडियन टीम इजीली जीत जाएगी ये मैच भाई, मैं तो यही बोलूंगा। 248 भी नहीं बनेंगे ना यार, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट पाकिस्तानी की वुमेन्स टीम खेल रही है ना, पॉसिबल नहीं है कि 248 रन चेस कर पाएंगे, वो भी चेस पे और मुश्किल होता है यार। आप बाल हो गई आवाज। यार मसला ये है कि देखो जब मेंस से उम्मीद इतनी है, जब वो नहीं कर पा रहे तो वुमेन्स क्या करेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखें हम बेचारियों से। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं और हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेगा भी पाकिस्तानी। 247 पे ऑल आउट किया है इंडिया को। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये चेज ही नहीं हो सकता, या क्रिकेट ऐसी नहीं है भाई, ऐसा है कि ये चेज भी हो सकता है, हम इसको बना भी सकते हैं। जो मर्दों ने नहीं किया वो औरत करके दिखा सकती है, क्योंकि औरतें अच्छा खेलती हैं, ऐसा नहीं है नॉट आउट के बिल्कुल ही थकी हुई क्रिकेट खेलने, अच्छी क्रिकेट खेलना, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम